नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइज, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि हमारा एमपी कांस्टेबल के लिए जीके के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इससे पहले के अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। काफ़ी हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर दो जिले जो है वो डिस्कस करूँगा, जिसमें हम दतिया और शिवपुरी के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोकसभा के पहले वक्ता, वक्ता मतलब होता है स्पीकर, स्पीकर या अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो पहले पूछे गए हैं ऑप्शन है यहाँ पर बलदेव सिंह, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, गणेश वासुदेव मावलकर और मीरा कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये जो थे वो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल जो पहला था वो 1952 से लेकर 1957 तक था। 5 साल का जो है वो कार्यकाल होता है इसके सदस्यों का भी। और लोकसभा के ध्यान रहे कि जो है वो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और अगर आपसे महिला पूछ ली जाए कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमारी। ओके, तो इनका नाम भी याद रखना है। बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। बाई बात की जाए तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण ये जो है वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इन सभी से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लोकसभा के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि इसकी मिनिमम एज जो रहती है सदस्यों की, वो मिनिमम एज जो है वो 25 वर्ष है। यहाँ पर 5 साल जो है कार्यकाल होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। ओके, लोअर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा को जो है वो अपर हाउस कहते हैं, इसको जो है वो निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनी बिल को जो है वो किस में पेश किया जाता है, तो याद रखना है लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 545 है वर्तमान में। अधिकतम कितनी हो सकती है, 552 होती है अधिकतम। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो 545 है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, और 2001 में जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि जो लोकसभा है और विधानसभा के सदस्यों की जो अभी प्रेजेंट में सीट हैं, वो 2026 तक जी है रहेंगी। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, बढ़ाई ना जा सकती। कब तक, 2026 तक। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीट हैं वो कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में। एमपी में जो है वो 29 है। ठीक है, सबसे कम आपसे पूछा जाए कि सबसे कम कौन से राज्य में है, तो सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। तो यहाँ पर जो है वो एक है, राज्य कहा गया है मैंने। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और इसके आर्टिकल जो रहते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सरला ये संसद का रहता है 79, राज्यसभा का रहता है 80, और 81 जो रहता है वो लोकसभा से संबंधित रहता है आर्टिकल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो कौन थे प्रथम गवर्नर जनरल, तो जितने भी जो बंगाल के गवर्नर से लेकर नए स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तक आपको सभी को याद रखना है। जैसे कि मैं बात करूँ, पहला जो बंगाल का गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग बना था। और भारत का गवर्नर बना था, वो बना था विलियम बेंटिंग। भारत का गवर्नर विलियम बेंटिंग था। भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कहा जाए तो वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का भारतीय जो है गवर्नर पूछ ले जाए तो आर.सी. गोपालाचारी। तो ये सभी आपको याद रखना है। इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि किस जिले में अचान कमार अभ्यारण्य है, तो ये है दोस्तों अनूपपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आपको पता हो कि जो नर्मदा नदी रहती है वो अनूपपुर के यहीं से निकलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर काकड़ मठ जो है ये कहाँ पर है, तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने मुरैना ज़िले के बारे में बताया था। और मुरैना ज़िले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो जितने भी मैं ज़िले के यहाँ पर करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
तो काकड़ मठ जो है ये शिव मंदिर के लिए जाना जाता है, और कहाँ पर है, सिहोनिया में है, और मध्य प्रदेश के ये मुरैना जिले में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इसे जो है वो मिनी खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है, और जिसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा, राजा कीर्तिराज के द्वारा जो है वो करवाया गया था। मुरैना में सबलगढ़ का किला है, चंबल अभ्यारण्य है, और मुरैना जिले से पास से जो है वो कौन सी चंबल नदी निकलती है, जो कि यहाँ पर मृदा अपरदन का बहुत ही बड़ा कारण है। ठीक है। शिशु लिंग का अनुपात में बात करें तो सबसे कम है मध्य प्रदेश में, सबसे कम जिला जो शिशु लिंग अनुपात में है वो मुरैना है। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे कौन सा उत्तरी जिला है। तो इतना आपको मुरैना के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन जो है आपको पता हो तो, जिसके 12 जनवरी को जो है वो युवा दिवस मनाते हैं, तो उन्हीं के जो है वो इन्होंने ही जो है इसकी स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने जो है स्थापित की थी 1897 को, ये डेट भी आपको याद रखना है। और बेलूर मठ जो भी इन्होंने ही स्थापित किया था 1887 में, तो इसे भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आखिरकार कब संशोधन किया था। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, और उसमें जो है वो कौन से 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो ये संशोधन किया था प्रस्तावना में। और ये कब हुआ था, 1976 में। इसमें जो है वो आपको 3 वर्ड शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये जो है वो जोड़े गए थे लघु संविधान के रूप में हम जानते हैं, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें जो है वो समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए थे। कौन कौन से, बांट एवं माप। ठीक है। दूसरी बात की जाए तो फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। तीसरी की बात की जाए तो फॉरेस्ट। चौथी की बात की जाए तो शिक्षा। और पांचवी की हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये 5 विषय जो जोड़े गए थे, आपको सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, वो किसके लिए दिया गया था। तो आपको पता हो कि भारत के जो प्रथम व्यक्ति थे 1913 में जो है इन्हीं को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और इनकी जो है वो एक साहित्य था, इन्होंने साहित्य लिखा था लिटरेचर के लिए, जो कि गीतांजलि के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं को जो है वो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, प्रथम भारतीय थे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो ये हुआ करता था कर्नाटक में, ये जगह है हम्पी। ठीक है, हम्पी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जिसे जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो याद रखना ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समग्र साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ मतलब वहाँ के लोग जो है वो कम पढ़े लिखे हैं, सबसे कम मतलब इंडिया में हम बात करें तो बिहार में है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो केरल की है। वही हम बात करें यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, यूपी में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सबसे कम पूछ लिया है तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम घनत्व जो है वो सबसे कम है। घनत्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है ये बिहार में ही है। देखिए सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो तो केरल में है, और वहीं हम लोएस्ट की बात करें तो बिहार में है। और घनत्व की बात की जाए, सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो बिहार में है, और सबसे कम घनत्व पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। सबसे पहली जो जनसंख्या है आपको पता हो तो 1872 में जो है वो जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के काल में। फिर 1881 में जो है नियमित रूप से जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में जो है वो शुरू की गई थी भारत की जनगणना। ठीक है। उस समय जो इसके आयुक्त थे, जनगणना के जो प्रथम आयुक्त थे, डब्ल्यू सी प्लाउडेन थे। और अभी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके कौन थे, सी चंद्रमौली। याद रखना है इनका नाम, सी चंद्रमौली जो थे वो 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंडिया का जो सेक्स रेशियो है 943 है। ठीक है। और वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें जो है वो
17.5% जो है वो अपना भारत भूमि का निभाता है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना की है, उसके बाद आती है अपने भारत की। और एमपी में हम बात करें तो एमपी में जनसंख्या की हम बात करें इंडिया से तो 6% जो है वो भूमिका निभाती है इंडिया की जनसंख्या में, और 6वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो महिलाएं जितनी भी प्रथम है मध्य प्रदेश की बात की जाए या पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो वो सभी को आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है पहली वो थी सुचिता कृपलानी, जो कि कहाँ की थी, यूपी की थी पहली चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो है विजय लक्ष्मी पंडित दिया हुआ है, तो ये क्या, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की राजदूत थी, पहली महिला राजदूत थी। ठीक है, याद रखना है आपको। और जो न्यायाधीश थी, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी, वो कौन थी, फातिमा बीवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाई कोर्ट की अगर आपसे पूछ ली जाए तो लीला सेठ, जो कि कहाँ से थी, हिमाचल प्रदेश की थी लीला सेठ हाई कोर्ट की। और भारत की जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी वो फातिमा बीवी थी। ठीक है, और प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछ लिया है कि प्रेसिडेंट कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी, तो ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पहला ऑस्कर जो मिला था वो किसको मिला था, भानु अथैया को, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में हर वर्ष 21 अप्रैल को जो है वो क्या दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सुशांत दिवस, गुड गवर्नेंस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सेना दिवस की बात की जाए तो सेना दिवस जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की बात की जाए तो 6 सितंबर को बनाया जाता है। तो जितने भी दिवस हैं आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल नदी पर है, कौन सी नदी पर ये कहा गया है, तो ये है दोस्तों तवा नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये जो आपको पता हो तो काली भीटी पहाड़ी से निकलती है, जो कि महादेव पर्वत से निकलती है। कौन सी, तवा नदी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मुख्य न्यायाधीशों में से कौन मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। तो मुख्य न्यायाधीश में जो है जे.एस. वर्मा थे, ये मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे और ये मुख्य न्यायाधीश बने थे। अभी की हम बात करें तो अभी में जो 47वें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है आपको, अभी करंट में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पश्चिमी घाट की जो है बात की गई है तो ये है अन्नामुलाई, तो ये है केरला में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक में किस स्मारक के उत्तर पूर्व में स्थित है, तो ये है दोस्तों कुतुब मीनार के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। कुतुब मीनार जो है आपको पता हो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो इसका निर्माण कार्य शुरू किया था, और पूरा किसके द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। और इसकी जो 5वीं मंजिल है वो फिरोज शाह के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। तो ये सभी आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। विक्टोरिया महल की बात करें तो ये क्वीन विक्टोरिया थी, तो उन्होंने जो है आपको मिल सकता है कि ब्रिटिश के द्वारा बनवाया गया था, या आपको क्वीन विक्टोरिया मिल सकता है। तो ये कहाँ पर है, कोलकाता में। ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनवाया था, आगरा में है ये। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है ये न्यू दिल्ली में है। वो एक किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था जो हामिदा बेगम थी उनके द्वारा बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की गंगा जो है ये बेतवा नदी को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बेतवा नदी जो है वो रायसेन के कुमार गांव से निकलती है, और यमुना नदी में जो है ये मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। तो यमुना की एक तरह से सहायक नदी हुई ये, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, वीना, दशान और सिंधु। ये जो 3 नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं बेतवा नदी की, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी इस रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो पानी जो है एक उत्तल लेंस की तरह और आवर्धक लेंस मैग्नीफाई लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो इसीलिए जो है बात की जाए तो हमें बड़ा दिखाई देता है। तो आप कोई भी चीज़ रखते हो तो वो क्यों बड़ा दिखाई देता है। आप उत्तल लेंस लोगे, उत्तल में आप चीज़ें देखोगे तो बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। और उत्तल लेंस की हम बात करें तो उत्तल लेंस को हम हाइपर मायोपिया में दूरदृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए यूज करते हैं। निकट दृष्टि को लिए अवतल लेंस जिसे मायोपिया कहा जाता है, तो उसके लिए हम अवतल लेंस का जो है यूज किया जाता है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्णक रक्त में लाल रंग देता है, तो कौन सा जो ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो हमारा रक्त है वो लाल होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपको पता हो तो अपने शरीर में जो है वो करीबन 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड रहता है, ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है। बाकी जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी जो है वो उसी में रहती हैं। और ब्लड जो आरबीसी हुई, डब्ल्यूबीसी हुई, तो इनका निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, गंभीर अभ्यास के दौरान पेशें ऐंठन जो है वो ये इसके संचयन के कारण होती हैं। तो आप अभी दौड़ने जाते होगे, पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप के पैरों में जो है वो दर्द होने लगता हो, ऐंठन सी होने लगती है, तो वो किस लिए हो जाती है? क्योंकि हमारे शरीर में थोड़ी ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से जो है वो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जो है वो होने की वजह से जो है वो ये ऐंठन होने लगती है। तो केवल लैक्टिक अम्ल लगाना है आपको। क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो जो ग्लूकोज रहता है वो लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी, ठीक है, लैक्टिक एसिड एनर्जी में रहता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड आपको लगाना है केवल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दाब का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। दाब का मात्रक में बहुत बार हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसको जो है वो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक होता है, इकाई होती है, एसआई यूनिट रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, तो ये थे क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेने वाला हूँ, जिला लेने वाला हूँ मध्य प्रदेश का शिवपुरी। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये शिवपुरी है। तो ये ऊपर वाले ज़िले जो हैं यहाँ पर, ये वाले ज़िले हैं, ये समग्र चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने ग्वालियर जिला जो है वो डिस्कस किया था, और आज के इस वीडियो में हम शिवपुरी और दतिया जो है वो डिस्कस करेंगे। सारे डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखेंगे, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ओके, तो यहाँ से देखिए, सब पर हम पहले हम बात करें कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है तीसरा सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा कौन सा है? छिंदवाड़ा जो है वो एरिया में, ठीक है, तीसरे नंबर का है ये शिवपुरी। और करवाला जो पर्यावरण केंद्र है ये यहाँ पर शिवपुरी में ही स्थित है। और शिवपुरी को जो है वो भगवान शिव की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मध्य प्रदेश की जो पहले पर्यटन नगरी है, तो इसको किसको गौरव प्राप्त है पर्यटन नगरी कहने का? जो है वो शिवपुरी को ही प्राप्त है। और यहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन जो है ये स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन है, ठीक है। यहाँ पर एक कुंड है बधैया कुंड, तो ये भी शिवपुरी में है। और जो महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि जो है ये भी शिवपुरी में है, सांख्या राजे की समाधि। और यहीं पर जो है वो माधवराव सिंधिया की समाधि भी यहीं पर बनी है, ठीक है, सांख्या सागर में, ठीक है। तो सांख्या सागर जो है वो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, और वहीं पर जो है वो माधवराव सिंधिया की समाधि है, ठीक है। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे तात्या टोपे, जो 1857 की क्रांति में इन्होंने जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी अपने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। और इनको जो है वो शिवपुरी में फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। तो ये कहाँ पर है इनकी समाधि? ये है जादव सागर में, ठीक है। तो जादव सागर में है, थोड़ा डिटेल में आपसे पूछ लिया है। तो जादव सागर में जो है वो तात्या टोपी की समाधि जो है स्थित है। तो अब देखिए, ये तो हो गया जॉर्ज कैसल। तो ये देखिए यहाँ पर ये जॉर्ज महल, तो ये जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये तो किला है, ठीक है, नरवर का किला है, ये आगे हम देख लेंगे इसको। तो शिवपुरी में कौन सा नदियाँ जो है ये बहती हैं? इंपॉर्टेंट है, पार्वती, बेतवा, सिंध और कूनोत। ये 4 नदियाँ हैं जो शिवपुरी से होकर बहती हैं। शिवपुरी के किनारे जो है बसा हुआ है, इन नदियों के किनारे। तो ऐसा भी आप कह सकते हो। कत्था बनाने का कारखाना जो है ये भी शिवपुरी में है। और पीर बुधनी का मेला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पीर बुधनी का मेला ये शिवपुरी में लगता है,
ठीक है, याद रखना है। शिवपुरी में जो है इसका आयोजन किया जाता है पीर बुधनी का मेला या पीर बुधन का मेला। इसको जो है वो अगस्त सितंबर के माह में जो है वो लगता है ये। मध्य प्रदेश में सबसे तापमान है, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे तापमान कम कहाँ पर दर्ज किया गया था, तो ये शिवपुरी में किया गया था। सबसे ज़्यादा जो किया गया था वो गंज वासुदा में किया गया था। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, याद रखना। माधव विलास पैलेस जो है ये शिवपुरी में स्थित है, और बाकी जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है 1858 में जो है यहीं पर जो है स्थापित किया गया था शिवपुरी में। ठीक है, नरवर का किला है जो कि मैं बता चुका हूँ, ये नरवर का किला है। ये देखिए आप, यहाँ पर जो है वो लोड़ी माता और नरवर का राजा था, राजा नल, और दमयंती की प्रेम कथाओं का एक जो है वो आप इसे देख सकते हो। उन्हीं की याद में जो है ये बना हुआ है नरवर का किला। ठीक है, नरवर के किला से जो है वो यहाँ से सिंध नदी, काली सिंध नदी के किनारे स्थित है ये, और यहाँ पर लोड़ी माता का मंदिर है ये। तो ये राजा नल के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। ये पीर बुधन का मेला जो है ये मैं बता चुका हूँ अगस्त सितंबर में लगता है। और करेरा अभ्यारण्य है यहाँ पर। करेरा अभ्यारण्य जो है ये शिवपुरी में है। तो एक तो माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया और करेरा अभ्यारण्य हुआ, तो ये दोनों ही जो है वो शिवपुरी में। तो इतनी आपसे पूछी जाएंगी शिवपुरी से इन्फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। ओके, बाकी हम बात करते हैं अब दतिया जिले की। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये है दतिया जिला। ठीक है, दतिया जिले में बात की जाए तो पीताम्बरा देवी की नगरी के नाम से हम जानते हैं। पीताम्बरा पीठ जो है वो ये दतिया में ही पड़ती है, तो ये आप कह सकते हो कि पीताम्बरा देवी की नगरी के नाम से जाना जाता है। दिलीप नगर के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, प्राचीन काल में जो है वो इसको दिलीप नगर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में दतिया को किसकी राजधानी माना जाता है, तो दंत वक्र जो है वो राजधानी माना जाता है, दंत वक्र। ठीक है, शक्तिपीठ ये भी दतिया में ही स्थित है, और दतिया को जो है वो लघु वृंदावन के नाम से हम जाना जाता है। इसे भी याद रखना है। यहाँ पर क्या है, मंदिर बहुत हैं, तो मंदिर बहुत होने के कारण जो है वो लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कारण पूछ ले जाए तो मंदिर होने के कारण, यहाँ पर अधिक होने के कारण जो है वो लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो सबसे पहली नगर पालिका जो आई थी 1960 में, ये दतिया जिले में ही आती। नगर निगम पूछ लिया जाए तो वो जबलपुर में आई थी। ठीक है, नगर पालिका जो है वो मध्य प्रदेश में पहली जो है वो दतिया जिले में ही गठित हुई थी इसका। और पीताम्बरा पीठ ये बता चुका हूँ मैं, जो है कि धूमावती का भारत में एकमात्र मंदिर है, और यहाँ पर प्रदेश का पहला गैस आधारित विद्युत गृह दतिया में है, जो कि कहाँ पर है, ये भांडेर में। तो आप देख सकते हो ये है सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल, जैन से धर्म से संबंधित है ये। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये है महल, वीर महल सतखंडा महल। वीर महल को ही जो है वो सतखंडा महल है। 7 जो है वो तल हैं, तो इसी को जो है वो सतखंडा महल कह दिया गया। 7 तल होने की वजह से आपसे पूछा जा सकता है कि कितने तल है इसमें, तो 7 तल हैं। सतखंडा महल जो है वो इसी को कहा दिया गया। तो ये काफ़ी बहुत ही शानदार जो है वो महल बना हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, तो वीर महल है, ये दतिया में है। 7 तल हैं इसके। यहाँ पर सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल, रतनगल वाड़ी माता हुआ, माता हुई, यहाँ पर बालाजी सूर्य मंदिर, ये सभी जो है वो दतिया में है। कन्हरगढ़ का किला जो है ये यहीं पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सतकंडा महल, सिहोदा जलप्रपात, राजगढ़ महल, ठीक है, और गोविंद महल, और माता टीला बांध, तो ये सभी जो है यहीं पर है, याद रखना है। पार्श्वनाथ की प्रतिमा जो है ये कहाँ पर है, सोनागिरी में है पार्श्वनाथ की प्रतिमा, जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर गोविंद महल है, जो कि 1614 में जो है बनवाया गया था राजवीर सिंह के द्वारा। और दतिया के किले पर लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा। तो दतिया का जो किला है, जैसे ही प्रवेश करोगे तो वहाँ पर न्याय मुकुट का हीरा जो है वो लिखा गया है। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन दतिया के बारे में आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछी जाएगी। ओके, बाकी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो ये आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें। जो भी साथी ने है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का
नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं है कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, आप अप्रोक्स मान के चलो कि 30-40 दिन मान के चलो कि 40 दिन है आपके पास, और इन 40 दिनों में आपको अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है। साथ में फिजिकल का भी ध्यान रखना है, तो दोनों ही चीज़ें लेके आपको साथ में चलना है। और आपको जो है वो 85 प्लस स्कोर करना है, तभी आप जो है वो श्योर होगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।